परमार का सीतापुर उत्तर प्रदेश से। अजीत सिंह जी बताइए। हेलो अजीत जी। हेलो जी सर। जी सर बताइए सर सवाल। सर मेरे पास टाटा पावर के 30 शेयर हैं सर, 360 रुपए के भाव पे। तो सर ये हम जानना चाहते हैं कि क्या इसको हम 4 या 5 साल के लिए होल्ड कर सकते हैं, और क्या मतलब इसमें फ्यूचर इसका क्या दिख रहा है सर, ये जानना चाहते हैं। 4-5 साल के लिए। सरवेन जी क्वेश्चन तो इजी है ये आपके लिए जी। टाटा पावर 4-5 साल के लिए लेना है, रखना है, और 360 पे खरीदा और वहां से अभी 100 रुपए लगभग, नहीं 100 नहीं, 60 रुपए ऊपर है, 70 रुपए। क्या करना चाहिए? देखिए 4-5 साल का जब पूछ रहे हैं तो ये भी समझ ले कि 4-5 साल का जब आप व्यू लेने बैठे तो ये भी समझ ले कि पिछले 4-5 साल में क्या हुआ है। तो 27 रुपए वाली चीज अब 428 रुपए चल रही है। 20 गुना ऑलमोस्ट, 20 पूरा नहीं हुआ है लेकिन समझ लिए 15-20 गुने के करीब ऑलरेडी चल रही है। और अभी इसमें फिर 4 साल का और चाह रहे हैं व्यू, और सब सोच रहे हैं कि और बड़े पैसे बन सकते हैं। तो देखिए अब यहाँ से आपका एक लीनियर रिटर्न बन सकता है 11-12-13% की कंपाउंडिंग टाइप्स। बट अब आप यहाँ पे मल्टीबैगर इसको होने में बहुत मुझे लगता है कि मुश्किल होगी, क्योंकि ऑलरेडी अभी पिछले 4 साल में मल्टीबैगर होके आया है। ये पहला सिनेरियो। और दूसरा सिनेरियो ये कि अगर ये इतना चला हुआ है, अगर ये साइडवेज जोन में गया तो शायद नेक्स्ट 3-4 साल पैसे बड़े बने भी ना, मतलब अराउंड एफडी रिटर्न ही बने। तो मेरा थॉट तो सेकंड वाले थॉट में ही है कि इसमें नेक्स्ट 3-4 साल एफडी रिटर्न जैसे ही पैसे बनेंगे, तो फिर आपको ये क्यों लेना है, आप एफडी में ही रहिए। बट इनके पास 360 के लेवल से है तो इनका बाइंग प्राइस ठीक है, तो मैं इनको बोलूंगा कि इसमें ट्रेलिंग स्टॉप लॉस जरूर लगा लें। एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा लें, और मेरे हिसाब से वो 400 के नीचे कहीं एक आएगा, 394 के आसपास इनका एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस इसमें रहना चाहिए कि किन्हीं कारणों अगर मार्केट में कुछ होता है तो ये कहीं थोड़ा पैसा बना के निकले। स्टॉक ऑलरेडी बहुत चला हुआ है, यहाँ से और उम्मीद नेक्स्ट 3-4 साल करना आउट परफॉर्मेंस की, ये थोड़ा मुश्किल है, कहना नहीं होगी। आउट परफॉर्मेंस तो नहीं होगी, न्यूट्रल परफॉर्मेंस रह सकती है नेक्स्ट 3-4 साल। अजीत जी हेलो। जी सर। जी सर। अब भाई आपने खरीदते समय ये देखा था ये 27 रुपए से चलता चलता आया है? जी सर देखा था। फिर भी लिया है तो कुछ सोच के लिया होगा। आप क्या करते हैं पहले ये बताइए। सर मैं टीचर हूँ। टीचर है? कहाँ, सरकारी स्कूल में? जी सर। ओके, ये तो अच्छी बात है कि साथ में साथ आप शेयर भी लेते हैं। अगर मैं पूछ सकूं कि आपकी उम्र कितनी है? सर डेट ऑफ बर्थ मेरी सर 1990 है सर। 1990 है? सरवेन जी, ये सवाल मैंने इसलिए पूछा आपसे कि मुझे सरवेन जी से सवाल पूछना। सरवेन जी जी 1990 की पैदाइश है भाई साहब जी। क्यों देखेंगे हम पिछले 100 साल का इतिहास मार्केट का? देखेंगे तो जिंदगी में ले ही नहीं पाएंगे। 10 रुपए वाला बजाज फाइनेंस 10,000 का हो गया, अगर मैं 10-10 20-20 साल के चार्ट देखूंगा तो मैं नहीं ले पाऊंगा। जी इसलिए मैंने कहा अजीत जी आज के युवा हैं, आज मैंने देखा, आज मैंने लिया। अब मेरे को आप डराओ मत, आगे बताओ क्या होगा इसमें। नहीं, मैं बिल्कुल, देखिए सब लोग ये बोलते हैं नीरज जी, डराने का नहीं है। देखिए सच को मुंह पे बोलो तो फिर वो कड़वा लगता है। हकीकत ये है कि भाई बहुत चला हुआ स्टॉक था ये। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि इनके पैसे नहीं बनेंगे, मैंने बोला न्यूट्रल परफॉर्मेंस रह सकती है, थोड़े बहुत पैसे बन सकते हैं, मैं ना नहीं बोल रहा हूँ। बट थॉट यही था कि जो चीज ऑलरेडी 15-16 गुना हुई है, उसमें अब ये अगला 4 साल का जब व्यू लेंगे तो हमारा काम मुश्किल हो जाता है। तो कहने का तात्पर्य खाली यही था, और ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। अगर रेगुलर इन्वेस्टमेंट्स करते जा रहे हैं इस उम्र में तो बढ़िया बात है। मीडियम टू लॉन्ग टर्म में कोई दिक्कत नहीं है। हम जो भी करेक्शंस या बाजार में हम घटनाएं बोलते हैं वो 6-12 महीने 2 साल के लिए हमको लगता है कि होता है। इंडिया का सबसे बड़ा बेयर मार्केट आया था 1986 टू 88, वो 24 महीने का था। उसके बाद से कोई आया ही नहीं इंडिया में उतना बड़ा बेयर मार्केट। तो कहने का मतलब ये है कि भाई 12-18 महीने अगर आपको नीचे के बेसिस मिल गए, यही चीज अगर इनको वापस अगर 430 में बेच के वापस अगर ये 320 में कवर कर पाए तो कितना अच्छा रहेगा। और तो मेरा वो था इनको बोलने का, लेकिन मैंने कहा ये लॉन्ग टर्म पूछ रहे हैं तो फिर इनको क्यों ट्रेडिंग कराई जाए। बट अगर मुझसे पूछे तो ये 430 में बेच के इनको 320 में लेने को मिलेगा, ऐसा मेरा मानना है। 12 महीने का पेशेंस लगेगा बट मिल जाएगा इनको लेने के लिए, ऐसा मेरा फिलहाल मानना है। एज लॉन्ग एज ये अपने पिछले हाई नहीं निकालता 450 वाले। तो थॉट ये था, बट क्योंकि उन्होंने लॉन्ग टर्म अपना गोल बताया इसीलिए मैंने उनको उस गोल के तरफ कार्यरत रखा। मैंने कहा भाई इनको गोल से नहीं हिलाएंगे। ओके अजीत जी, देखिए मैंने आपकी तरफ से भी एक सवाल पूछ लिया जिससे कि आपके मन में ये न रहे कि लोग अभी आप सोच के तय करिए। लेकिन अच्छी बात है कि आप इन्वेस्टमेंट भी कर रहे हैं साथ के साथ अपनी नौकरी के साथ, ये बहुत अच्छी आदत आपने रखी है।